हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बोल्ट। बोल्ट एक ऐसी वस्तु है जिसका यूज़ हम मशीनों के पार्ट्स को आपस में जोड़ने में करते हैं, लेकिन हर बोल्ट का यूज़ अलग होता है और हर बोल्ट की स्ट्रेंथ अलग होती है, जिस पर डिपेंड करता है कि कौन सा बोल्ट कहाँ पर यूज़ करा जाएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे बोल्ट की ग्रेड क्या होती है और बोल्ट की स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे बोल्ट की ग्रेड क्या होती है या बोल्ट की प्रॉपर्टी क्लास क्या होती है। एज पर ISO 898 स्टैंडर्ड के अनुसार प्रॉपर्टी क्लास या ग्रेड किसी भी बोल्ट का एक डेजिग्नेशन सिस्टम है। अगर आपने कभी बोल्ट देखा होगा ध्यान से, तो उसके हेड पर इस तरीके से कोई संख्या लिखी होगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 8.8 और इस तरीके से कोई मार्क लगा होगा। ये SFC जो लिखा है ये है मैन्युफैक्चरर का मार्क, यानी कि जिस कंपनी ने इसे बनाया है ये उसका इनिशियल है, और 8.8 है इस बोल्ट का ग्रेड। इसी तरीके से जो बाकी बोल्ट होते हैं उन पर भी अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, जिसका मतलब होता है ये बोल्ट की ग्रेड है, और इसी के अनुसार हम बोल्ट की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो जहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है बोल्ट के हेड का, जिस पर लिखा है 4.6, तो पहले डिजिट है यहाँ पर 4। ये दिखाती है कि इस बोल्ट की नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। अब इससे नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमारा 4। अब इस 4 को हम 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 400। तो 400 मेगा पास्कल इस बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ है। सेकंड डिजिट है यहाँ पर 6। अब 6 दिखाती है हमको किसी भी बोल्ट के मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ। अब इस बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ थी 400। अब 6 का मतलब हो गया 60%, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का 60% आता है हमारा 240, और यही हमारे बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ होगी। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा है 10.9। अब 10.9 में पहले डिजिट है 10। अब इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो आया हमारा 1000 मेगा पास्कल। तो ये है हमारी नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब सेकंड डिजिट है हमारी 9, यानी कि 90%। अब किसका 90%? हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ का 90%। हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ थी 1000, इसका 90% जो आता है 900 मेगा पास्कल। अब यही हमारी यील्ड स्ट्रेंथ है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला? अगर हम बोल्ट पर 900 मेगा पास्कल से कम का फोर्स लगाएंगे तब हमारे बोल्ट की शेप में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि इट्स सेफ। अगर हम 900 मेगा पास्कल और 1000 मेगा पास्कल के बराबर फोर्स लगाएंगे तब हमारे बोल्ट के अंदर डिफॉर्मिंग यानी कि विरूपण स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बोल्ट की शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम फोर्स 1000 मेगा पास्कल से ज़्यादा लगा देंगे तब हमारा बोल्ट टूट जाएगा, यानी कि ये फेल हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बोल्ट की ग्रेड क्या होती है और उसकी स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।